नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। व्यूवर्स, आज हम सोच रहे हैं आप लोग को एक कहानी सुनाएं। हम ऐसे कहानी, कविता, गाना, मतलब गीत, गज़ल, शायरी, भजन सब लिखते हैं। हजारों लिखे हैं। हम कहानी आपको सुना रहे हैं। आप सोच के बताइएगा कि ये कहानी अच्छी है। अगर आप सबको अच्छी लगेगी तो कभी कभी हम आपको अपनी लिखी हुई कहानी सुनाएंगे, ठीक है। और बताएं, हमारी हर एक कहानी का कुछ ना कुछ मतलब रहता है, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। आज की कहानी है राजा और प्रजा, ठीक है। एक राजा था जो कि बेहद ईमानदार और ईश्वर का भक्त था। वह अपना हर काम बहुत मेहनत से करता था और ईमानदारी से करता था। वो राजा चाहता था कि उसकी प्रजा को सारी सुविधाएं मिले और उस राजा पर प्रजा का विश्वास हो, ठीक है। प्रजा का विश्वास चाहता था और प्रजा की खुशी, ठीक है। राजा अपने राज्य में घुसखोरी और लूट खसोट को खत्म करना चाहता था। वो बेईमान लोगों से अपने प्रजा को बचाना चाहता था, जिसके लिए उसने कई नियम और कानून बनाए और उसे लागू भी किया। जो नियम कानून प्रजा पर लागू किए गए वो सुनने में बहुत अच्छे लगते थे, पर जमीनी स्तर पर कानून प्रजा के लिए दुखदायी सिद्ध हुआ और खतरनाक, क्योंकि जो ऊंचे ओहदे पर लोग बैठे थे वो उस कानून का गलत फायदा उठाने लगे और उससे प्रजा को नुकसान पहुंचाने लगे। तमाम तरह का पहले का दस्तावेज खोज खोज के तमाम तरह तरह से प्रजा को परेशान करने लगे। और प्रजा की डर की वजह से कि अगर हम राजा से, जबकि राजा ने सुविधा दे रखा था प्रजा को कि खत लिख के प्रजा शिकायत करे राजा से, लेकिन प्रजा की हिम्मत नहीं होती थी कि राजा से शिकायत करे, क्योंकि उनको डर था कि अगर हम शिकायत कर दिए तो सब लोग हमको, जो ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग हैं, वो परेशान करेंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। सारे राज्य की प्रजा इसलिए एकदम डरी सहमी, डर की वजह से सहम के बस किसी तरह अपना दिन काट रही थी, क्योंकि जो कानून उनके लिए सुविधा के लिए बना था उसी कानून का गलत उपयोग होने लगा, ठीक है। नए कानून में पारदर्शिता थी तो कुछ कर नहीं सकते थे जो ऊंचे ओहदे पर लोग बैठे थे, क्योंकि नया कानून अच्छा बना था। जो पुराना कानून था उससे सब लोग दस्तावेज निकाल निकाल के प्रजा को परेशान करने लगे। और सिर्फ प्रजा ही नहीं, जो छोटे छोटे ओहदे पर लोग बैठे थे उनको भी परेशान करने लगे। उनसे बेचारों से दिन रात मतलब उस प्रजा से जो उन छोटे ओहदे पर थे उनसे दिन रात मेहनत करवाते थे और तमाम तरह से डरा धमका के उनको रखते थे कि नहीं तो तुम्हारे जो है रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। डर की वजह से कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा था। सब लोग डरे सहमे मजबूरी में किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। कितने सारे छोटे ओहदे पर बैठे लोगों, कितने सारे प्रजा को अवसाद होने लगा, मतलब एक तरह से मानसिक बीमारी। सोच सोच के दिन रात वो लोग परेशान होने लगे कि हम क्या करें, कहाँ जाए, किससे जाएं। राजा इतने अच्छे हैं, राजा से तो कह नहीं सकते, बीच में काम करने वालों को हम कैसे कहें, वो हमको छोड़ेंगे नहीं, सही परेशान करेंगे तमाम तरह से झूठा झूठा आरोप लगा के। इसलिए जो है प्रजा और जो छोटे छोटे लोग काम करने वाले थे वो लोग अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, इसीलिए वो लोग भी अपनी आवाज़ नहीं उठाते थे। सब लोग एकदम चुपचाप किसी तरह से इसे जिए जा रहे थे। सब लोग बस इसी तरह अपना डर डर के जी रहे थे, किसी तरह हमारी रोजी रोटी बनी रहे और हमारे परिवार के लोग सुखी रहे, खुश रहे। बस किसी तरह से ऐसे जीवन कट रहा था सबका। कितने सारे लोग तो अवसाद के शिकार भी हो गए, पर राजा को इस बात की भनक भी नहीं थी। राजा तो सोचता था कि हम इतना अच्छा कानून लाए हैं, राजा को गर्व था उस कानून पे। राजा को पता ही नहीं था कि कानून जिसके भरोसे वो लाए हैं वही लोग उसका गलत उपयोग कर रहे हैं।
राजा को पता भी नहीं था। फिर राजा तो थे जो है एक मतलब ईश्वर की भक्ति करने वाले, ईश्वर के भक्त थे, ईश्वर पे भरोसा था उनका। हाँ, ये प्राचीन काल की कहानी है। तो राजा को एक दिन सपना आया, राजा को एक दिन सपना आया कि तुम्हारी प्रजा बहुत दुखी है और जो छोटे छोटे काम करने वाले, नौकरी करने वाले लोग हैं वो भी बेहद परेशान हैं, अवसाद के शिकार होते जा रहे हैं, अवसादग्रस्त हैं, मानसिक बीमारी से त्रस्त हो रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं। तुम अपने प्रजा की देखभाल करो, सबके लिए सोचो। तो राजा बोले कि हम तो नए नए कानून बनाए, अच्छा कानून बनाए, सबके लिए सोच रहे कर रहे हैं, फिर कहाँ से कमी है। तो उनको सपना में बोला गया कि ऐसा करो कि तुम चाणक्य नीति अपनाओ, चाणक्य नीति। तो दूसरे दिन राजा उठे और अपना जो है चाणक्य की जो चाणक्य नीति जो उनके अर्थशास्त्र है ना चाणक्य की, उन्होंने राजा ने सोचा और पढ़ा, देखे कि क्या कर सकते हैं। फिर राजा को समझ में आया कि पहले क्या था, चाणक्य की शासन व्यवस्था ये थी कि वो जो है हर किसी के ऊपर एक गुप्तचर रखे थे। ठीक है, गुप्तचर किसी को अपने मतलब निगाह, वो गुप्तचर ऐसे थे कि सिर्फ राजा को ही अपनी बात बताते थे, बीच में किसी को नहीं, और वो सिर्फ राजा के ही आज्ञा का पालन करते थे। तो क्या राजा एक अच्छा काम करे, राजा प्रजा में से जो है सबको, जैसे जो ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा तेज़ तर्रार थे सबको वहाँ से बुलाए और एक टीम तैयार किए और सबको गुप्तचर बना के उन लोगों के लिए रखे जिनकी निगाहें प्रजा पर थी, छोटे छोटे काम करने वालों पर थी, जो डराते थे सबको अपनी निगाहों से। वो राजा क्या किए कि अब जो है उसी गुप्तचर को, सब गुप्तचर को उन पर निगाह रखने के लिए रखे जिनकी निगाहों से सब लोग डरते थे। ठीक है, वो गुप्तचर ऐसे थे कि सिर्फ राजा ही आज्ञा देता था और राजा की ही बात मानते थे और सब सूचना सिर्फ राजा को ही देते थे। किसी को पता नहीं था कि किसके पीछे कौन सी आंख लगी है और कौन उसको देख रहा है चुपकी चुपकी। तो इससे क्या हुआ कि प्रजा के मन का डर खत्म हो गया धीरे धीरे। अब प्रजा भी देखने लगी कि सब लोग, प्रजा भी धीरे धीरे ईमानदार बनने लगी क्योंकि किसी को कुछ नहीं देती थी घूस। इसके बाद छोटे छोटे जो काम करने वाले हैं उनके मन में भी साहस उत्पन्न हुआ। वो लोग भी डर के जीने के बजाय, डर के काम करने के बजाय खुशी खुशी काम करने लगे। उनको राजा पर विश्वास था और उस गुप्तचर पर विश्वास था जो उनका हमेशा ख्याल रख रहे थे, क्योंकि जिससे वो डरते थे, जिनकी निगाहों से, उन पे उस गुप्तचर की निगाहें थी। इसी तरह फिर राजा के राज्य में खुशी वापस लौट आई और धीरे धीरे प्रजा में राजा पर विश्वास जगने लगा कि राजा कितने अच्छे हैं जो हम लोग का इतना ख्याल रखते हैं, क्योंकि सब लोग ईमानदारी से रहने लगे और राजा के राज्य में खुशी, समृद्धि, सुख सब छा गया। बस एक चीज़ हट गया, वो था करप्शन। ठीक है, तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, अच्छे से सोच के फिर बताइएगा कि राजा का जो सपने का निष्कर्ष है वो हम अच्छा लिखे या कुछ और लिखे। ठीक है, ये सिर्फ हम ऐसे ही कहानी लिखे हैं कि जो है अपने मन से, बस से आप लोगों को देखती हूँ कैसा लगता है बताइए, फिर हम आपको और कहानी सुनाएंगे। ठीक है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी और वीडियो शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। ठीक है, तो थैंक यू सो मच और बाय बाय।